वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 5 द समिट विद इन आंतरिक शिखर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। और क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बता देती हूँ। इस चैप्टर के लेखक मेजर एचपीएस आहलूवालिया है, जो सन 1965 में कैप्टन कोहली के नेतृत्व में एवरेस्ट पर पहले सफल भारतीय पर्वत अभियान के सदस्य थे। और विश्व के सर्वोच्च शिखर पर जब वे खड़े हुए तो उन्होंने कैसा अनुभव किया, ये उन्होंने अपने शब्दों में बताया है इस चैप्टर में। और वो कहते हैं कि जब वे शिखर पर पहुंचे तब उनमें प्रसन्नता और उदासी दोनों का भाव था, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के बाद अब आगे चढ़ने के लिए दूसरी चोटी नहीं थी। और वे कहते हैं कि पर्वतारोहण में मनुष्य को सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति और शारीरिक शक्ति, इन गुणों की आवश्यकता होती है। एवरेस्ट सबसे ऊंचा है और यह ऊर्जा की अंतिम बूंद ले लेती है। फिर भी यह सत्य है कि एवरेस्ट केवल भौतिक चढ़ाई नहीं है। जो चोटी पर गया है पर्याप्त मात्रा में बहुत कुछ सीखता है, वह कठिनाइयों पर पार पाना सीख जाता है, वह साहसी बन जाता है। लेखक कहता है कि एक शिखर हमारे अंदर भी है, मन का शिखर, उस पर भी हमें ज़रूर चढ़ना चाहिए, जिससे कि वह अपने प्रति पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके, और ये स्वयं को ही करना होगा। तो ये चैप्टर के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। कंप्रेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज। एवरेस्ट पर खड़े होकर लेखक था। ऑप्शन फर्स्ट है ओवरजॉयड, बहुत अधिक प्रसन्न, वेरी सैड, बहुत अधिक दुखी, जुबिलेंट एंड सैड, प्रसन्न और उदास। तो चूज द राइट आइटम, सही आइटम बताना। तो आंसर है इसका जुबिलेंट एंड सैड। वह प्रसन्न और उदास दोनों था, क्योंकि प्रसन्न तो वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली थी, और उदास इसलिए था क्योंकि उन्होंने अब चढ़ने के लिए कोई दूसरी चोटी नहीं थी। अब सभी सड़कें नीचे की ओर ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ। और उसे जिस भावना ने जकड़ रखा था, बांध रखा था, वह थी। ऑप्शन 1 है विक्ट्री ओवर हर्डल्स, बाधाओं पर विजय, ह्यूमिलिटी एंड ए सेंस ऑफ स्मॉलनेस, नम्रता और लघुता की भावना। और ऑप्शन 3 है ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, महानता और स्व महत्व। और 4th है जॉय ऑफ डिस्कवरी, यानी खोज का आनंद। चूज द राइट आइटम, इसमें से भी सही आइटम आपको बताना है, सही ऑप्शन। तो आंसर है इसका ह्यूमिलिटी एंड ए सेंस ऑफ स्मॉलनेस, यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद में उनमें जो भावना थी वो विनम्रता की भावना थी, और छोटेपन की, लघुता की। ब्रह्मांड में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो उनके सामने तो वो बहुत छोटे हैं, यानी कि हम बहुत छोटे हैं, हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है, द समिट ऑफ द माइंड रिफर्स टू। मानसिक शिखर संकेत करता है। और ऑप्शन 1 है ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, महान बौद्धिक उपलब्धियाँ। सेकेंड है द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअलिटी, मानसिक तथा आध्यात्मिक परिपक्वता की प्रक्रिया। और ऑप्शन 3 है ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, सार्वजनिक कल्याण हेतु आकांक्षाओं पर नियंत्रण। और 4th है लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, चिंतन तथा कल्पना के संसार में निवास करना। और ऑप्शन 5 है द ट्रिम्फ ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर फॉर ए नोबल कॉज, एक महान उद्देश्य हेतु भौतिक विलासिताओं पर मानसिक विजय पाना। और 6 है द फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, स्वयं के प्रति संपूर्ण ज्ञान रखना। तो इनमें से मार्क द आइटम नॉट रिलेवेंट, जो असंबंधित अंश है उनको चिन्हित करना, उनको बताना है। असंबंधित अंश है वो है सेकंड द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअलिटी। ऑप्शन 3 है ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, सार्वजनिक कल्याण हेतु आकांक्षाओं पर नियंत्रण। और 4th लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, चिंतन तथा कल्पना के संसार में निवास करना। और अब वर्किंग विद द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड ए मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब, लेखक के पर्वतारोहण में किन 3 विशेषताओं ने मुख्य भूमिका निभाई है। और आंसर है इसका एंड्योरेंस, सहनशीलता, परसिस्टेंस, दृढ़ता, और विल पावर, इच्छा शक्ति। जब वो पर्वतारोहण कर रहे थे इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी था, सहनशीलता, दृढ़ता और इच्छा शक्ति का। अगर ये चीज़ें हैं तो इंसान कोई भी मुश्किल काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज एडवेंचर विच इज़ रिस्की ऑल्सो प्लीजरेबल, रोमांच जो कि जोखिम भरा होता है वो सुखप्रद कैसे होता है, यानी कि फिर भी इंसान खुश क्यों रहता है रोमांच करके, एडवेंचर करके। तो आंसर है इसका देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस व्हेन एन एडवेंचर कंप्लीटेड, जब रोमांच पूरा हो जाता है, एडवेंचर पूरा हो जाता है, तो जीत की और प्रसन्नता की एक भावना होती है, इसलिए जोखिम भरा होते हुए भी इंसान खुश रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेसिस्टिबल, और माउंट एवरेस्ट के बारे में लेखक को कौन कौन सी बातें अप्रतिरोध्य लगी।
और आंसर है इसका द ऑथर फाउंड माउंट एवरेस्ट इरेस्टिबल बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट एंड द माइटेस्ट। लेखक ने माउंट एवरेस्ट को अप्रतिरोध्य पाया क्योंकि ये सबसे ऊंची और सबसे अधिक ताकतवर है। क्वेश्चन नंबर 4 है वन डज नॉट डू इट क्लाइम ए हाई पीक फॉर फेम अलोन, वॉट डज वन डू इट फॉर रियली। कोई भी केवल फेमस होने के लिए ये नहीं करता, फिर वह किस लिए करता है। यानी कि पर्वतों पर चढ़ाई केवल फेमस होने के लिए तो नहीं करता, फिर वह किस लिए करता है। तो आंसर है इसका रियली वन क्लाइम्स टू राइज अबोव वंस सराउंडिंग एंड फॉर रीचिंग अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। तो वास्तव में कोई भी अपने परिवेश से ऊपर उठने के लिए और स्वयं के बारे में पूर्ण ज्ञान तक पहुंचने के लिए ऊंची चोटी पर चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ही बिकम कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज आवर स्मॉलेस्ट इन दिस लार्ज यूनिवर्स। दिस अवेयरनेस डिफाइंस एंड इमोशन मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ विच इज़ द इमोशन। वह इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी स्वयं की तुच्छता को लेकर विशेष रूप से सतर्क हो जाता है। यह जागरूकता प्रथम गद्य में एक भाव के रूप में व्यक्त की गई है। वह कौन सा भाव है। तो आंसर है इसका द इमोशन मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ इज ह्यूमिलिटी। यानी कि ये भावना छोटेपन की, यानी कि इस ब्रह्मांड में इतनी बड़ी चीज़ें हैं, इतनी दुर्गम चीज़ें हैं, उसके सामने वह अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करता है। तो उसके बाद वह इंसान काफ़ी विनम्र हो जाता है। प्रथम गद्य में जो भावना है वह है विनम्रता की, ह्यूमिलिटी की। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वर द सिंबल ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। दल के सदस्यों द्वारा एवरेस्ट पर छोड़े गए सम्मान के प्रतीक कौन से थे। और आंसर है इसका ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड ए रेलिक ऑफ द बुद्धा वर द सिंबल ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। गुरु नानक की एक तस्वीर, देवी दुर्गा का एक चित्र व भगवान बुद्ध का एक अवशेष वे सम्मान के प्रतीक थे जो एवरेस्ट पर दल के सदस्यों द्वारा छोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है वॉट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट टीच हिम। लेखक के अनुसार उसका एवरेस्ट की चढ़ाई का अनुभव उसे क्या शिक्षा देता है। और आंसर है इसका हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट हैज़ टॉट हिम टू फेस लिव्स पेनफुल एक्सपीरियंस विद डिटर्मिनेशन। एवरेस्ट आरोही के रूप में उसने जीवन के दर्दनाक अनुभवों का दृढ़ निश्चय के साथ सामना करना सीखा है। नंबर 2 है राइट ए सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। योर सेंटेंस शुड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। You can pick out sentences from the text and rewrite them. The first one has been done for you. प्रत्येक वाक्य के सामने एक वाक्य लिखो। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं, उनके सामने एक वाक्य लिखना है और वो इस कथन को स्पष्ट करने चाहिए। और ये जो है सेंटेंस वाक्य आप पाठ्यपुस्तक से भी ले सकते हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट है द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली। अनुभव आपको पूरी तरह बदल देता है। और आंसर बताया है इसमें वन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। कोई जो पर्वतों पर गया है वह कभी वैसा नहीं रहता है। यानी कि इंसान जब पर्वतों की चढ़ाई कर लेता है तो उसमें बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें बदल जाती है, वो पहले जैसा नहीं रहता है। सेकंड है मैन टेक्स डिलाइट ऑन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। आदमी कठिनाइयों को जीतने में आनंद लेता है। आंसर है इसका मैन हैज़ इटर्नल लव फॉर एडवेंचर। आदमी साहसिक कार्य के लिए शाश्वत प्रेम रखता है, यानी कि वो एडवेंचर करने में उसको मज़ा आता है, तभी वो ऐसे कठिन काम कर पाता है और उसको उसमें आनंद आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। पर्वत सर्वोत्तम रूप में प्रकृति है। और आंसर इसका देर आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। वे ईश्वर से वार्तालाप की साधना है। यानी कि ऊंचे पर्वतों पर दूर दूर तक जब कोई नहीं रहता है तो इंसान ईश्वर से रिलेट करते हुए पाता है अपने आप को। वह चारों तरफ से प्रकृति के बीच होता है, पूर्ण तरह से प्रकृति का आनंद ले पाता है, ईश्वर को अपने समीप ही पाता है। फोर्थ है द गोइंग वाज डिफिकल्ट बट द आफ्टर इफेक्ट्स वर सेटिस्फाइंग। चलना कठिन था लेकिन बाद वाले प्रभाव संतोषजनक थे। आंसर इसका इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। यह विश्व के बारे में और स्वयं के बारे में आपको बहुत कुछ सिखाता है। लेखक का कहने का मतलब ये है कि पर्वतों पर चढ़ना तो बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन जब बाद में जो प्रभाव होते हैं कि यानी कि वो उस कठिनाइयों पर भी विजय पा लेता है तो वह इंसान को बहुत ही संतोष देता है और वह विश्व के बारे में स्वयं के बारे में बहुत कुछ सीख पाता है। और फिफ्थ है द फिजिकल कन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज रियली एज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। एक पर्वत की भौतिक विजय वास्तव में आध्यात्मिक अनुभव है। और आंसर इसका इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल, इट चेंजेस यू कम्प्लीटली। यानी कि ये भावुक है, ये आध्यात्मिक है और ये आपको पूरी तरीके से बदल देता है। यानी कि इंसान पर्वत पे तो शारीरिक रूप से चढ़ाई करता है लेकिन वह वास्तव में उसके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव होता है और किस तरीके से वह उसमें जो सारी शक्तियाँ हैं उसकी प्रबल हो जाती है उसको वह कार्य करने के लिए। कई बार जब कठिनाइयों में होता है तो वह इमोशनल हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, उसे ईश्वर याद आते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा और कमेंट करके बताना क्या क्या कभी आपने कभी एडवेंचर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।